दोनों मुल्कों की आवाम तो चाहती है कि आपस में रिलेशन अच्छे हों, ट्रेड हो, उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर जाएं। हमारी इकानमी बड़ी वीक है, कमज़ोर है। इससे मतलब हमारी इकानमी में बेहतरी आएगी। सही है, ख्वाह वो ईरान के साथ हो, चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो। जा रही है और पाकिस्तान कमज़ोर है, हमारे से डर गया है, यही सोचेंगे और क्या सोच सकते हैं। में तो ये एक सियासी स्टेटमेंट ही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जो उनके एटीट्यूड है, जो उनका व्यू है, मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ ने क्या कहा था पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, क्या हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं, फ़ौज हमें ताल्लुकात बनाने नहीं देती। आई थिंक मेरी नज़र में तो जो है यानी कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो तो इसको यानी कि वो कचरे के डब्बे की तरह ही फेंक देगी। मैं तो यही कहता हूँ कि वो यही कह सकते हैं, क्योंकि उनके पहले भी नवाज शरीफ के इंडिया में कारोबार है, उनके साथ तिजारत करते रहे हैं। और जो डोन लीक्स हुआ था, डोन लीक्स को भी आपको पता है कि क्या था। वो नहीं चाहते कि मतलब ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन ख़ासकर जो सियासी लीडरशिप है हमारी, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे बीच में ताल्लुकात ठीक हो। लेकिन ये अगर वज़ीर आज़म साहब ये कर दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। मतलब पाकिस्तान का सिर्फ इंडिया नहीं, जितने भी पड़ोसी ममालिक है उनके ताल्लुकात बेहतर हो। सही है, अगर जज्बाती लोग हैं वो कोई नहीं समझता कि यार ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल ना इंडिया की मुखालफत करते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासी स्टेटमेंट होगी। वाकई अगर वो कुछ हालात बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर नहीं, ये चाहते हैं, इनके स्टार्टिंग से यही इनकी नज़रिया यही रही कि इंडिया से हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। वो आपको याद होगा कारगिल की जंग में नवाज शरीफ ने क्या किया था, अमेरिका के कहने में फौजी वापस बुला ले। कि वो पंजाबी की मिसाल है ना, शोशा छोड़ना चाह रहे हैं इस टाइप का कि यार कुछ ना कुछ मैं कर जाऊं, कि मैं एक बयानिया बना लूं कि कल को मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से आने वाली एक स्टेटमेंट के बारे में। उनकी स्टेटमेंट में ये कहा गया कि हम वॉर को मजीद एक ऑप्शन के तौर पर नहीं देख सकते हैं। ऑलरेडी पास्ट 75 ईयर्स के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 3 वॉर्स हो चुकी हैं, जिसने दोनों कंट्रीज़ को कुछ भी नहीं दिया सिवाय पॉवर्टी के और बहुत सारे मसाइल के। इसी के साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि हम बहुत ज़्यादा विलिंग हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के लिए, अपने रिलेशंस को, अपने नेबरहुड को नॉर्मल करने के लिए और तमाम तर एबनॉर्मलिटीज़ को मिटाने के लिए हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, जब तक इंडिया भी एक सीरियस नोट पर हमारे साथ टेबल टॉक करने के लिए रेडी हो जाए। तो चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं उनको ये स्टेटमेंट कैसी लगी और वो इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाए ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का सवाल हमारा ये है कि शहबाज शरीफ की तरफ से इस्लामाबाद में स्टेटमेंट दी गई है कि वॉर इज़ नो मोर एन ऑप्शन। हम लोग रेडी हैं, विलिंग हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए और उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर वज़ीर आज़म साहब ये कर दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, तो इस हिसाब से एक बहुत बड़ा काम होगा। एक्चुअली मेरी नज़र में तो ये एक सियासी स्टेटमेंट ही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जो उनके एटीट्यूड है, जो उनका व्यू है, मैं नहीं समझता। वो एक्चुअली उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है, वो अब नया ही कोई यानी कि वो पंजाबी की मिसाल है ना, शोशा छोड़ना चाह रहे हैं इस टाइप का कि यार कुछ ना कुछ मैं कर जाऊं, कि मैं एक बयानिया बना लूं कि कल को मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे पास ये हो कि भाई मैंने इंडिया के लिए भी ऑफर दिया है। इसका ना तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, ना ही इंडिया को कोई फ़ायदा है। दोनों मुल्कों की आवाम तो चाहती है कि आपस में रिलेशन अच्छे हों, ट्रेड हो, उधर के लोग इधर आएँ, इधर के लोग उधर जाएँ। बट जो ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ये नहीं चाहते, बेसिकली ना इंडियन चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं ये चाहते हैं कि जाके ये आपस में इनके रिलेशन ठीक हो और जो ट्रेड स्टार्ट हो पाकिस्तान की। देखिए ना, ये तो बड़ी अच्छी इक़दाम है ना कि मतलब पाकिस्तान का सिर्फ इंडिया नहीं, जितने भी पड़ोसी ममालिक है उनके ताल्लुकात बेहतर हो। सही है, सबसे पहली बात तो ये है ना, हमारी इकानमी बड़ी वीक है, कमज़ोर है। इससे मतलब हमारी इकानमी में बेहतरी आएगी। सही है, ख्वाह वो ईरान के साथ हो, चाइना के साथ हो, इंडिया के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो, जितने भी मतलब नाइबर कंट्री से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और तकरीबन ये सबसे प्राइमरी और मेजर डिबेट होती है ना पाकिस्तान में, कि उनका जो मतलब नाइबर कंट्रीज़ होते हैं ना, उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो। तो आपको क्या ठीक है? जी, लेकिन बदकिस्मती यह है कि ऐसे काफ़ी फैक्टर्स है, वो इस साइड पे भी है पाकिस्तान में, उस साइड पे भी है। वो नहीं चाहते कि मतलब ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन ख़ासकर जो सियासी लीडरशिप है हमारी,
उनकी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे बीच में तल्लुकात ठीक हो। मैं तो यही कहता हूँ कि वो यही कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले भी नवाज शरीफ के इंडिया में कारोबार है, उनके साथ तिजारत करते रहे हैं। और जो डोन लीक्स हुआ था, डोन लीक्स को भी आपको पता है कि क्या था, वो नवाज शरीफ ने क्या कहा था पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, कि हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं, फ़ौज हमें ताल्लुकात बनाने नहीं देती। ओके। तो इसी वजह से उनकी पॉलिसी ये रही है कि ये इंडिया से ताल्लुकात अच्छे बनाएं। और जो पाकिस्तान के हुकूक़ के लिए, हक़ के लिए खड़ा हुआ है इस वक्त सिर्फ इमरान खान है। तो इमरान खान को कोई आने नहीं दे रहा आगे, जो सच्चा बंदा है उसको तो कोई आने ही नहीं देता। आपके सामने सारा कुछ। सर आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, क्या ये सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट है या वाकई ही में नून लीग की हुकूमत और शहबाज शरीफ ये लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें? नहीं, ये चाहते हैं, इनका स्टार्टिंग से यही इनकी नज़रिया यही रही कि इंडिया से हमारा अच्छा ताल्लुकात हो। वो आपको याद होगा कारगिल की जंग में नवाज शरीफ ने क्या किया था, अमेरिका के कहने में फ़ौजी वापस बुला लिए थे, पाकिस्तान की तबाही मचा दी थी। हालांकि उस दौर में पाकिस्तान कारगिल की जंग जीतने वाला था, लेकिन अमेरिका के कहने पर नवाज शरीफ ने जंग रोक दी और फौजी वापस होते हुए हमारे कितने फौजी मर गए। ठीक है। तो ये इनकी पॉलिसी यही रही नून लीग के, अमेरिका से इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रहे हमारे। अब तो सर अगर हम लोग देखें तो शहबाज शरीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है, इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के लोग इसको किस तरह से परसीव करेंगे और इसका क्या रिएक्शन आपके ख्याल में होना चाहिए? आई थिंक मेरी नज़र में तो जो है यानी कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो तो इसको यानी कि वो कचरे के डब्बे की तरह ही फेंक देगी। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि उनके लिए ना तो इनकी कोई वर्थ है, ना ही उनको किसी काबिल समझते हैं। अच्छा। रीज़न ये है कि आपको पता ही है जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो क्राइसिस में पाकिस्तान है, इंडिया तो इस टाइम ग्रोइंग कंट्री है, वो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी में शामिल हो चुका हुआ है, आईटी सेक्टर में बहुत आगे चला गया है, और भी वो काफ़ी साइंटिफिक लिहाज से भी अगर आप देख लें, साइंस में भी बहुत ज़्यादा वो अपनी प्रोग्रेस कर गया इंडिया। बट पाकिस्तान जो है ये अभी तक ना तो आगे जा सका बल्कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस लिहाज से इनकी कोई वर्थ नहीं है इस बयान की। सर अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को आप किस तरह से परसीव करते हैं? क्या ये सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट है या वाकई में वो विलिंग है इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए? नहीं, देखें, अगर आप यहाँ पे पब्लिक में देखें ना, तो कोई भी ज़्यादातर जज्बाती लोग हैं, वो कोई नहीं समझता कि यार ऐसे होना चाहिए। ठीक है। तो टोटल ना इंडिया की मुखालफत करते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ये सियासी स्टेटमेंट होगी। वाकई अगर वो कुछ हालात बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर सियासी स्टेटमेंट होती तो वो ज़रूर आवाम की राय के मुताबिक, कोई भी स्टेटमेंट जो सियासी स्टेटमेंट होती है वो ऐसी होती है जिससे आवाम की राय हासिल की जा सके। आपकी बात को मैं समझी, लेकिन सर आपकी तरफ से कहा गया यहाँ लोग जज्बाती हैं और इंडिया के खिलाफ बोलेंगे। आखिर यहाँ के लोग इंडिया के खिलाफ क्यों हैं? देखें जी, अगर आप किसी भी बंदे से पूछें ना तो वो यही कहता है कि जी एक कोई भी सियासी शख्सियत है, उसकी मुखालफत जब कोई करता है तो उसकी पब्लिक में बेसिकली वजह यही होती है कि यार ये हमारे दुश्मनों से जाके मिल रहा है। ठीक है। तो अवाम इस चीज़ को नहीं समझती कि हमें क्या क्या मतलब इससे बेनिफिट्स हैं, हमारा बजट किस तरह से बेहतर हो सकता है और क्या क्या चीज़ें इनसे हमें मिलेंगी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये सियासी स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान के भले के लिए सोच रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम देखें तस्वीर के दूसरे रुख को, तो शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को इंडिया में किस तरह से परसीव किया जाएगा? इंडिया वाले इसको किस तरह से देखेंगे? ये अब उनकी जो गवर्नमेंट है तो उनके मुताबिक मे भी हो सकता है, अब इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव लोग हैं तो शायद वहाँ पे भी होंगे। तो अगर ऐसा कोई कोशिश की जाए तो शायद कामयाबी हासिल हो सकेगी। सर अगर हम लोग इस चीज़ की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस चीज़ को किस तरह से परसीव करेगा? इंडिया इस चीज़ को किस तरह से लेगा? क्या वो इस चीज़ को, स्टेटमेंट को सीरियस लेकर निगोशिएशन की तरफ आएगा या फिर जस्ट रफा दफा कर देंगे? देखिए ना, जो मोदी गवर्नमेंट है, ख़ासकर मोदी, वो मतलब इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। ठीक है कि मतलब पाकिस्तान के साथ हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिक टाइज अच्छे हो। यहाँ से कई बार कोशिश हो चुकी है, सही है कि मतलब हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन वहाँ से भी ऐसे काफ़ी अनासर है जो इस चीज़ में रुकावट बन जाती है। जी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनली कब एक दूसरे के अच्छे रिलेशंस कायम करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए ना, ये तो वक्त की ज़रूरत है, सही है। अगर हम बाकी दुनिया को देख ले, सही है, वो एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मतलब वेलकम बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, सही है, कि अब तक हमारे बीच में मतलब क्लेश है। बस कोशिश होनी चाहिए, खासकर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि हमारे बीच में ताल्लुकात बस मज़ीद बेहतर हो जाए। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखेगा, किस तरह से परसीव करेगा? वो यही समझेंगे कि हमारी इस वक्त मईशत दुनिया में बस बेस्ट मईशत जा रही है और पाकिस्तान कमज़ोर है, हमारे से डर गया है, यही सोचेंगे और क्या सोच सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती की है उसने ऐसे स्टेटमेंट दे के।
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया।